हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपीएससी क्रैकर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग ढाल विद्रोह पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे और जिन प्रश्नों की झारखंड के आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आने की संभावना है, वह सभी इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। अर्थात आप लोगों को ढाल विद्रोह से संबंधित प्रश्नों के लिए अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने भी ढाल विद्रोह पर मेरी डिटेल में बनाई गई वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें, जिसमें मैंने ढाल विद्रोह के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी अवश्य कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ढाल विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के शुरू होने के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी है। इस प्रश्न में ये बोलना चाह रहा है कि झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह शुरू हुए थे उसके शुरू होने के जो राजनीतिक कारण है वो क्या क्या है, वो हम लोगों को ऑप्शन से बताना है। तो हमारा ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू करना और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ये देखते हैं ऑप्शन ए में कि यहाँ पे बोला जा रहा है अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, ये सही है। दूसरा है अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू करना, ये भी है। दोनों कारण उत्तरदायी हैं, तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा ये अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा या से झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के लिए उत्तरदायी कारक है। पहला अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू करना और दूसरा अकालों की पुनरावृत्ति। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह 2 पॉइंट दिया गया है और बोला गया है कि इन दोनों में से कौन सा जनजातीय झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के लिए उत्तरदायी कारक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो पहला और दूसरा, यहाँ पे दोनों के अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था और दूसरा हम लोग का ऑप्शन है अकाल की पुनरावृत्ति। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो दोस्तों सही है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा ये अगला प्रश्न आ गया है, इनमें से कौन सा या से झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे। पहला ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, ऑप्शन 2 है दीपुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना और तीसरा है जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप करना। तो याद रखें दोस्तों ये तीनों कारक सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन सा था। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह है ढाल विद्रोह। ये कब प्रारंभ हुआ था, 1767 ईस्वी में और चला था 1777 ईस्वी तक, यानी कि ये विद्रोह 10 सालों तक चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने बताया था कि ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी। ढाल विद्रोह की अवधि थी 1767 से 1777, 10 सालों तक ये विद्रोह चला था। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था। इस प्रश्न का अर्थ यह है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ढाल विद्रोह का जो नेता, जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे। तो वो थे ढाल विद्रोह के जो डिटेल वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि वो जगन्नाथ ढाल थे। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ही
ढाल विद्रोह हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? तो हम लोग जानते हैं कि ढाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था वो सिंहभूम था। सिंहभूम क्षेत्र ढाल भूम से प्रभावित क्षेत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में सैन्य आक्रमण किया जाना, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त करके इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त करके इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके किसे ढाल भूम का राजा घोषित किया था? तो जगन्नाथ ढाल को जब अंग्रेजों ने अपदस्थ किया था तब उसके भाई नीमू ढाल को ढाल भूम का राजा घोषित किया था। जब अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को ढाल भूम का राजा बनाया था तब इसने 5500 रुपये वार्षिक कर देने का वादा किया था, परंतु अगले ही वर्ष उसके अगले ही वर्ष जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उसने कर देना बंद कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। तो उसके बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया और नीमू ढाल उसके भाई नीमू ढाल को वहां का राजा घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढाल भूम का राजा घोषित किया गया? अंग्रेजों द्वारा पुनः किस वर्ष ढाल भूम का राजा घोषित किया गया? तो हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। 1770, 1772, 1775, 1777। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 1777 ऑप्शन डी। 1767 में फर्ग्यूसन मिदिनापुर से चल करके सबसे पहले क्या करता है, झारग्राम के राजा को पराजित करता है। झारग्राम के राजा को पराजित करने के बाद फर्ग्यूसन इससे ढालभूम के राजा से कहता है कि तुम भी हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, परंतु ढालभूम के राजा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं, अर्थात कंपनी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ढालभूम के राजा और फर्ग्यूसन के नेतृत्व में जो सेना थी, फर्ग्यूसन के नेतृत्व में इन दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध में ढालभूम के राजा हार जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये अपने राजमहल को जाकर के आग लगा देते हैं, संपत्ति सहित अपने राजमहल में आग लगा करके ये भाग जाते हैं। 22 मार्च 1767 को जले हुए महल पर फर्ग्यूसन कब्जा कर लेता है और अप्रैल के महीने में, उसके बाद अप्रैल में, मार्च के बाद जो अप्रैल आया, उस अप्रैल के महीने में ढालभूम का राजा पकड़ा जाता है। उसके बाद उसे मिदनापुर जेल में भेज दिया जाता है कैदी बना करके। फिर क्या क्या करता है कंपनी जो है, कंपनी ये जो फर्ग्यूसन है ये क्या करते हैं कि इसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को, इसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बना देते हैं और ये क्या बोलते हैं कि हम 5500 रुपये सालाना कर देने के लिए तैयार हैं। इनकी शर्त थी कि 5500 रुपये आपको सालाना कर देना होगा, तो ये तैयार हो जाते हैं। परंतु उसके अगले ही वर्ष जब इन्हें ढालभूम का राजा बनाया जाता है जगन्नाथ ढाल को, तो उसके अगले ही वर्ष ये कर देने से मना कर देते हैं और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देते हैं।
अंग्रेज अधिकारी जिस वजह से इसे अपदस्थ कर देते हैं और इसके भाई नीमू ढाल को वहां का राजा बना देते हैं। और फिर नीमू ढाल को राजा बनाने के बाद क्या होता है कि वहां के किसान जो जगन्नाथ ढाल के अनुयायी थे, वे लोग क्या करते हैं कि जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और उसके बाद नीमू ढाल उस विद्रोह को दबाने की कोशिश करता है, परंतु वह ज्यादा समय तक दबा नहीं पाता है और ये विद्रोह 10 सालों तक चलता है। 1767 से 1777 तक यह विद्रोह चलता है, लेकिन अंत में कंपनी हार जाती है, कंपनी परेशान हो जाती है। उसके बाद वो दोबारा से ढाल भूमि का राजा जगन्नाथ ढाल को घोषित कर देती है। अब आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोगों ने भी हमारे ढाल भूमि पर बनाए गए डिटेल वाले वीडियो को नहीं देखा तो उसे अवश्य देख लें। उसके बाद आकर के यहाँ पे इस वीडियो में आप एमसीक्यू करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल ने अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था। पुनः जब ढाल भूमि का राजा जगन्नाथ ढाल को बनाया गया था, तब अंग्रेजों को उसने कितना कर देने के लिए, अधिकतम कितना कर देने का वादा किया था, तो वो था 4000 रुपये अधिकतम। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढाल भूमि के कर की राशि को 4000 रुपये से बढ़ा करके 4267 रुपये कर दिया गया था? तो वो वर्ष था दोस्तों 1780। 1780 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा ढाल भूमि के जो कर थे उसको बढ़ा करके 4000 रुपये से बढ़ा करके 4267 रुपये कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था? पहला है लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन, दूसरा है लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्रॉफ्ट, तीसरा है कैप्टन जैकब कैमक और क्लीवलैंड और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि ढाल भूमि का जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन का नाम आया था, इसलिए इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के किस अधिकारी ने संदेश भेजकर ढाल भूमि के राजा को कंपनी की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था? बीच में जो हम लोगों ने आपसे स्टोरी शेयर की थी, ढाल भूमि पर जो छोटा सा स्टोरी शेयर किया था शॉर्ट में, उसमें हमने क्या बताया था कि फर्ग्यूसन मिदनापुर से चल करके आता है और सबसे पहले क्या करता है, वो झारग्राम के राजा को पराजित करता है। उसके बाद कई और राजा और जमींदार उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, डर कर कि उसने झारग्राम के राजा को पराजित कर दिया है। उसके बाद फर्ग्यूसन ने ढाल भूमि के राजा को संदेश भेजा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, परंतु ढाल भूमि के राजा ने फर्ग्यूसन की अर्थात कंपनी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। और इसके बाद क्या होता है, उसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध में ढाल भूमि का राजा हार जाता है और ढाल भूमि के राजा हार जाने के बाद वो क्या करता है, अपने राजमहल को संपत्ति सहित आग लगा देता है। फिर उसके बाद 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्ग्यूसन कब्जा कर लेता है उसके महल पर। और उसके बाद क्या होता है, अप्रैल के महीने में फर्ग्यूसन ढाल भूमि के राजा को पकड़ लेता है और उसको कैदी बना करके मिदनापुर जेल भेज देता है। इस प्रश्न से संबंधित ये इतना शॉर्ट स्टोरी था, मैं आपको समझा दिया मैंने। और उसके बाद देखते हैं ये अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फर्ग्यूसन ने जले हुए राजमहल को किस दिन अपने अधिकार में लिया? जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने शॉर्ट स्टोरी बताया था कि 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्ग्यूसन जले हुए राजमहल पर कब्जा कर लेता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, 22 मार्च 1767 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फर्ग्यूसन ने ढाल राजा को कब कैदी बनाकर मिदनापुर भेज दिया था? तो अप्रैल के महीने में।
अप्रैल के महीने में ही ढालभूम का राजा पकड़ा जाता है और उसके बाद उसे मिदनापुर जेल भेज दिया जाता है कैदी बना करके। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने ढालभूम का राज ढाल राजा के भतीजे जगन्नाथ ढाल को कितने रुपये सालाना कर देने की शर्त पर सौंप दिया था? तो वो था दोस्तों 5500 रुपया। 5500 रुपये सालाना कर देने की शर्त पर सौंप दिया था। ढालभूम का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, वो मैंने सभी करा दिया है। आज के लिए इतना ही।